नमस्कार, मैं आपकी कथक डांस टीचर ऋचा जैन आप सभी बच्चों का आपकी इस कथक क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप लोग जो हमारा रूट्स टू रूट्स का यूट्यूब चैनल है उसको लगातार देख रहे हैं और हमारी प्रीवियस क्लासेस से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर अपनी जो कथक क्लास है उसको ये शुरुआत करते हैं भूमि प्रणाम से। डांस करने से पहले करते हैं भूमि प्रणाम, जिसे हम कथक में नमस्कार भी बोलते हैं या सिर्फ प्रणाम भी बोला जाता है। तो आइए सब लोग हम लोग इकट्ठे करते हैं भूमि प्रणाम। कैसे करते हैं भूमि प्रणाम? इधर हाथ किया, उधर लेफ्ट साइड में। मैम का लेफ्ट इधर है, आपका किधर होगा? इस तरफ होगा। सो योर लेफ्ट, ओके। सो हमने इस तरह से अपना हाथ किया और फिर उसके बाद नीचे बैठे, इस तरह से भूमि को टच किया मैंने। और फिर जब मैं खड़ी हुई तो मैंने इस तरह से अपना हाथ घुमाया और फिर मैंने राइट पैर से स्टैम्प किया। ये हुआ हमारा प्रणाम। मैं आपको एक और बार करके दिखाती हूँ, मेरे साथ करेंगे, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ सब लोग भूमि प्रणाम करते हैं। किधर से हाथ लेके जाएंगे? लेफ्ट से। एवरीवन लेफ्ट से हाथ, करेक्ट। लेफ्ट पे आप हाथ लेके गए और इस तरह से डायगोनली नीचे लाए, ठीक है? इस तरह से आपने प्रणाम किया, ओके। छुई, धरती छुई। और मैं कैसे बैठी हूँ? मैं अपने राइट लेग पर बैठी हूँ, राइट टो पर, और जो लेफ्ट मेरा घुटना है मैंने उसे ज़मीन पर लगा रखा है। ऑल राइट, तो इस तरह से, यस, कैन आई यस। तो राइट पैर पे, जैसे आप मेरे देख पा रहे हैं, राइट टो, इस तरह राइट टो पे मैं बैठी हूँ और मेरा लेफ्ट नी जो है वो रेस्ट कर रहा है ज़मीन पर। और जो बैक है वो पूरी स्ट्रेट है, वो ऐसे नहीं हो रही है बैक, ठीक है? पीठ सीधी रखेंगे इस तरह से। और आप जब उसको छुएंगे, प्रणाम ऐसे किया हमने, ठीक है? धरती को छुआ। और जब खड़े होंगे तो इस तरह से खड़े हुए और हाथ टर्न करके हम हाथ जब इधर लाए तब हमने अपने राइट पैर से मारा एक। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे कहते हैं भूमि प्रणाम या नमस्कार या केवल प्रणाम, ठीक है? और ये क्यों किया जाता है सबको पता है ना? जैसे कि अगर आप लोग अपने पैर बहुत ज़ोर ज़ोर के मार रहे हैं ज़मीन पर तो जो धरती हैं उनसे माफ़ी मांगी जाती है ना। अगर हम किसी को अपनी ज़मीन मतलब मार रहे हैं तो उससे क्या बोलते हैं? क्षमा मांगते हैं ना। वैसे ही हम लोग जब नृत्य करने लगते हैं तो हमारे पैर कहाँ पड़ रहे हैं? धरती पर पड़ रहे हैं, इसीलिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि ईश्वर की सारी अपनी ब्लेसिंग्स, उनको उनसे आशीर्वाद लेकर और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर हम अपने नृत्य की शिक्षा और जो मेहनत है उसको प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए किया जाता है भूमि प्रणाम या कथक में नमस्कार। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों को 3 ताल तो पता होगी, ताथई थई ता, ताथई थई ता। कैसे करते थे हम लोग? एक बार करें सर, आप हमारे साथ प्लीज़ बजाइए। चलिए, तो कैसे करते थे? आपका जो लेफ्ट हाथ है, आपका लेफ्ट हाथ इस तरह से रहेगा, राइट हाथ उसके पीछे ऊपर रहेगा, ठीक है? ऑल राइट एवरीवन। और मेरा हाथ सामने नहीं रख के मैं हल्का सा उसे लेफ्ट की तरफ कर रही हूँ ताकि मेरी पोजीशन ठीक लगे, ओके? तो आपका बायां हाथ इस तरह से, इस तरह नहीं, इस तरह रहेगा, दायां हाथ उसके ऊपर रहेगा, ऑल राइट? और दोनों हाथ सामने ना रख के हल्का सा साइड में रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में। और एल्बोज ऊपर है, एल्बो ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है? एल्बो ऊपर रखेंगे ताकि मेरी पोजीशन ठीक लगे, मेरी बॉडी पोजीशन ठीक लगे। ऐसे खड़ी होंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी, ऐसे खड़ी होंगी तो अच्छी लगूंगी, ठीक है? तो चलिए करते हैं अपना ताथई थई ता, ताथई थई ता। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ ताथई थई ता, ताथई थई ता की तत्कार करेंगे। जैसा कि हमने पहली क्लासेस में भी किया है, 16 मात्रा को 4-4 के भाग में बांटा। स्टार्टिंग विद योर राइट फुट, ता थई थई तत, 4 जिस पे आया उसी पे एक आया। फिर लेफ्ट से शुरू, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4,
1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, पहले मैम के एक बार पैर दोबारा से देख लेते हैं और हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर मैम के साथ करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से जाएगा, 1 2 3 स्टार्ट, गो। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई। दोबारा से, दायां बायां दायां बायां, बायां दायां बायां दायां, दायां बायां दायां बायां, बायां दायां बायां दायां। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक धीमी लय में करेंगे। धीमी लय का मतलब क्या होता है, स्पीड, ठीक है। इसी 16 बीट्स को पहले स्लो स्पीड में करेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, जिसे हम बोलते हैं दुगुन। दुगुन का मतलब क्या होता है, दुगुन का मतलब होता है 2 गुना, मतलब ट्वाइस द स्पीड। तो अगर ये हमारी स्पीड है तो इसकी दुगुन, इसका डबल हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग करते हो ना 1 + 1 2, वैसे ही हमारे यहाँ आता है 1 + 1 2। तो जो बेसिक लय होती है उसे हम ठाह लय बोलते हैं, और जब उसके ऊपर हम उसकी डबल जाते हैं, उसका 2 गुना करते हैं, तो उसे बोलते हैं दोगुन। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो पहले करेंगे ठा लय, एक मात्रा में 1 बोल, और फिर करेंगे एक मात्रा में 2 बोल, जिसे कहते हैं दुगुन। चलिए मैम के साथ करेंगे, हाथ इधर रखेंगे, लेफ्ट हाथ इधर, राइट हाथ इधर। ओके एवरीवन, 1 3 स्टार्ट, गो। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई दोगुन, ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई। इसी स्पीड में, ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत ता। ठीक है, तो इस तरह से हुई हमारी ठा लय, और उसकी क्या की हमने, दुगुन, मतलब 2 गुना। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार फिर से करें, चलिए एक बार फिर से करते हैं, फिर मैं आती हूँ हैंड मूवमेंट्स पर। ऑलराइट, चलिए 1 2 3 एंड गो। ता थई थई आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई दोगुन, ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई। एक और बार, ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता। हाँ जी, सब बच्चों को आया ये सिंगल और डबल, ठा और दुगुन, सब बच्चों को समझ में आया? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हैंड मूवमेंट्स। ठीक है, अच्छा, हस्तक में जब हम लोग कैसे रखते हैं अपने हस्तक, इसे बोला जाता है अराल हस्त। क्या बोलते हैं इसे? अराल हस्त। और हमारे कथक में हाथ इधर रखा जाता है। जब हम हाथ अपने इधर रखते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं उत्पत्ति। ठीक है, इस पोजीशन को बोला जाता है उत्पत्ति।
और जब मेरा हाथ यहाँ से कहीं भी बाहर जाएगा तो खुल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से बाहर जा रहा है तो हाथ खुल गया, जब वापस आएगा तो फिर इसी तरह बंद जाएगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट मूवमेंट। ओके, तो फर्स्ट मूवमेंट में क्या चल रहा है, मेरा जाएगा, मेरी नाक की सीध से हाथ ऊपर जाएगा। ओके, ताकि हाथ इधर उधर ना जाए तो हम क्या करेंगे, नाक की सीध से हाथ ऊपर गया, बाहर की तरफ से उसने टर्न किया और फिर वापस आ गया। इसी तरह से दूसरा हाथ नाक की सीध से ऊपर, सर के ऊपर घूमा और फिर वापस आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसकी काउंटिंग कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो हमने घुमाया कैसे हाथ, हमारा हाथ घूम कैसे रहा है, आपकी तरह से। इसका मतलब है कि जब आपका हाथ घूमेगा तो वो मेरी ओर से घूमेगा, मतलब उल्टा नहीं, मेरी तरफ नहीं घूम रहा है हाथ, आपकी तरफ घूमेगा। समझ में आई? तो जिस तरह हमने ये 16 बीट में अपना हाथ किया, अब हम क्या कर रहे हैं, हाथ के साथ करेंगे पैर, जो मैंने आपको अभी बताए। तो ताथई थई तत आथई थई तत को पैर और हाथ दोनों को मिलाकर कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ कोशिश करेंगे? लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त आ थई थई त ता थई थई त आ थई थई। एक और बार, ता थई थई त आ थई थई त ता थई थई त आ थई थई त ता। ओके, तो एक बार फिर से ये करते हैं और फिर चलेंगे अपने सेकेंड मूवमेंट पे। ठीक है, चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मूवमेंट। अब चलते हैं हमारे सेकेंड मूवमेंट की तरफ। सेकेंड मूवमेंट में क्या करेंगे बच्चों, फिर से मेरा हाथ यहीं इसी तरह से है और अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना राइट हाथ गोल आकार में ले गई और मैं इसको यहाँ से लेकर वापस आई। कैसे किया मैंने, ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यू शेप बना रहे हैं। ठीक है, और कोशिश ये करते हैं, एक्चुअली तो ये पूरा जाके आता है, ये पूरा जाके इधर से इस तरह से आएगा। तो हम करें कोशिश इसको कैसे करना है, मुझे पुनः करके दिखाएंगे सब लोग, फिर से करके दिखाएंगे। शाबाश, सब लोग हाथ इधर रखेंगे। तो कैसे किया, आपका राइट हाथ कैसे जाता है, इस तरह से फॉरवर्ड, पूरा यू शेप में गया और फिर लौट कर इधर आया। ठीक है, फिर दूसरी तरफ से गया और फिर लौटकर वापस आया। फिर पुनः मैं राइट हाथ लेके जाऊंगी इस तरह से और फिर लेफ्ट हाथ लेके गई मैं वापस।
ऑलराइट। कई लोग इसको इस तरह से भी करते हैं कि इधर तक ले गए और फिर यहीं से लौट गया हाथ। ओके, इस तरह से भी किया जाता है, पर अभी हम इसको पूरा ही घुमा कर लेके आ रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो इसकी काउंटिंग कैसे जाएगी? इसकी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया, हम नृत्य में बच्चों जहाँ भी मेरा हाथ जा रहा होगा ना, मुझे उसे देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगी, हाथ को नहीं देखूँगी, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। तो इसीलिए जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, जहाँ मेरा अंग जा रहा है, मेरी दृष्टि, इसका मतलब मेरा देखना जो है वो उसी तरह जा रहा है, ताकि मैं अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व्ड रहूं। मूवमेंट में इन्वॉल्व रहने का मतलब क्या होता है? उस पर ध्यान दूं। मेरा ध्यान इस पर ना हो कि मुझे कौन देख रहा है, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब छोड़कर डांस किया जाता है। ऑलराइट, तो जब आप डांस कर रहे हैं, आप अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे। बस उसको देखिए, उसको एंजॉय करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये जो 16 बीट सेकेंड मूवमेंट की मैंने आपको बताई, इसको अब पैर के साथ करते हैं। ऑलराइट, मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। आया समझ में? एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? दोबारा 1 2 3 स्टार्ट। गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। चलिए बच्चों, अब चलते हैं तीसरे मूवमेंट की तरफ। फर्स्ट वाला हमारा क्या था? इस तरह से हम लोग जा रहे थे। सेकंड वाले में हम इस तरह से गए, करेक्ट? और अब थर्ड वाला जो हम मूवमेंट करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड की कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो थर्ड जो हुआ हमारा वो फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हुआ। एक बार दोबारा बताऊं, जो हाथ हमारा है, अंग कैसे जा रहा है? इधर हाथ, तो हम करेंगे ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता। ये हुआ हमारा तीसरा वाला। अब क्या करेंगे? मैम के साथ ये थर्ड मूवमेंट करेंगे, पैर और हाथ मिलाकर। साथ में करें, चलिए। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई। एक और बार। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई
थई त ता। हाँ जी, आया। अब मूवमेंट नंबर 1, मूवमेंट नंबर 2 एंड मूवमेंट नंबर 3। 1 2 3, तीनों के तीनों मैम के साथ करते हैं, पैर के साथ, हाथ दोनों मिलाकर, हाथ और पैर मिलाकर। ठीक है, चलिए करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई सेकेंड ता, थई थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई थर्ड ता, थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई त ता। यस, यहाँ तक आया सबको समझ में? ओके, तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ मूवमेंट पर। ठीक है, अच्छा, फोर्थ मूवमेंट कैसे करना है? हम लोगों का हाथ यहाँ पर है। फोर्थ मूवमेंट में हम क्या करते हैं बच्चों, मैं हाथ अपना पीछे ले जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये ता और इधर से ये थई थई त कैसे गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। समझ में आया? जो ये हाथ जा रहा है ना, मेरे सर के लेवल से थोड़ा ऊंचा रहेगा। मतलब अगर मेरा सर का लेवल यहाँ है, मेरे सर का लेवल यहाँ है, तो हाथ ये और ऊंचा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक बार मैम के साथ सिर्फ हैंड मूवमेंट्स करेंगे। ओके, 1 2 गिनती के साथ 3 स्टार्ट, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हाथ गए। ये हुआ हमारा चौथा, फोर्थ मूवमेंट। ऑलराइट, तो अब हम करते हैं इसको अपने पैरों के साथ, मैम के साथ पैरों के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 स्टार्ट, गो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, चलिए दोबारा से करते हैं फोर्थ मूवमेंट। ऑलराइट, पैरों के साथ 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई रिपीट ता, थई थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई त ता। चलिए शाबाश। तो हम करते हैं अपने फर्स्ट मूवमेंट से, फर्स्ट 2 3 एंड 4 चारों मूवमेंट्स को। ओके, चले, वेरी नाइस। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ता थई त आ, थई थई त ता, थई थई त आ, थई थई सेकेंड ता, थई थई त आ,
थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई थर्ड मूवमेंट ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई फोर्थ मूवमेंट ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता। अच्छे से आया सबको? चलते हैं अब अपने फिफ्थ मूवमेंट की तरफ। फिफ्थ मूवमेंट में बच्चों हम ये सेम चीज़ करेंगे, लेकिन अब नीचे की तरफ जाएगा हाथ। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब मेरा मूवमेंट हो गया, ये नीचे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो अब पीछे की तरफ जब हम मूवमेंट जाते हैं बच्चों, तो जैसे अब मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ हाथ कहाँ जा रहा है। जैसे अगर मैं बैक मूवमेंट जा रही हूँ तो मेरा हाथ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, मेरा हाथ इस तरह से जाएगा, लेकिन ये वाला जो हाथ है ये नीचे नहीं आएगा, ये वाला जो दूसरा हाथ है खींचा रहेगा, तो इस तरह से मूवमेंट आएगा दोनों तरफ से। ठीक है, ये वाला हाथ पीछे वाला खींचा रहेगा, इस तरह नहीं आएगा, पीछे खींचा रहेगा। ओके, तो अब हम करते हैं अपना फिफ्थ मूवमेंट। समझ में आ रहा है? तो कैसे गया, सिर्फ पहले हैंड मूवमेंट करेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट, गो, ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता। मैंने पैर के साथ किया क्योंकि मैं बताना चाह रही थी आपको कि पैर के साथ ये कैसे लगेगा। जब मैं बैक में जा भी रही हूँ ना, तो पैर नहीं खिसक रहा है, पैर उधर ही है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको करके दिखाती हूँ बच्चों। जो मेरा पैर है ना, वो पैर खिसक नहीं रहा है, पैर उधर ही है, मतलब मैं ऐसे नहीं करूँगी, मेरा पाँव वही है। मेरा टर्न कहाँ से है, मेरी कमर से। जैसे आप कभी व्यायाम जब आप करते हैं तो आप ऐसे वाला करते हैं ना, ऐसे वाला पीटी में, करेक्ट? सो उसी तरह की टर्निंग विच इज़ कॉल्ड, यू नो, इट्स अ टर्न, डायलिंग, डायल करते हैं ना, जैसे यू आर टर्निंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। सो तो कमर मेरी जा रही है, मेरी कमर जा रही है, मेरा पैर वहीं है जब आप पीछे का टर्न ले रहे हैं नीचे की तरफ। चलिए एक और बार करते हैं मैम के साथ। 1 पैर के साथ करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट, ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई। एक और बार, त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता। अब हम क्या करते हैं, हम मूवमेंट नंबर 1 2 3 4 और 5 पाँचों के पाँचों एक के बाद एक करें। 1 to 5 के मूवमेंट्स चलें, चलिए करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट, ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई सेकेंड त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई थर्ड ता थई थई त त आ थई थई
त ता, थै थै, त आ, थै। फोर्थ ता, थै थै, त आ, थै थै, त ता, थै थै, त आ, थै। फिफ्थ त ता, थै थै, त आ, थै थै, त ता, थै थै, त आ, थै थै, त ता। जी, तो ये हुए हमारे 1 2 3 4 5 मूवमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, रूट्स टू रूट्स के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और हमारे सभी वीडियोज़ जो वहाँ अपलोड होते रहते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल है हमारा रूट्स टू रूट्स का, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा पक्का, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.rootstoroots.com। या फिर अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है, हमें फीडबैक देना है या हमें कुछ बताना है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं school@rootstoroots.com। दैट्स आवर ईमेल। ओके चिल्ड्रन, तो ये 5 मूवमेंट्स हमें अच्छे से आए। ओके, चलिए अब चलते हैं, एक बड़ी सुंदर सी चीज़ होती है जिसे बोला जाता है कवित्त। अब कवित्त का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कवित्त से क्या शब्द समझ आ रहा है? तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा, तो कवित्त का मतलब होता है कविता प्लस नृत्य के बोल। अगर किसी कविता में मैं नृत्य के बोल मिला देती हूँ तो वो बन जाता है कवित्त। और आपको मालूम है कवित्त क्या होता है एक्चुअली में? कवित्त होता है जो आजकल का आपका रैप म्यूज़िक आप सुनते हैं ना, जो काफ़ी सारे रैप सिंगर्स आ गए हैं जो रिदम पीछे चलती है और वो बोलते हैं। तो ये जो आपका रैप म्यूज़िक है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारी पद्धति में तकरीबन 2000 साल से चला आ रहा है, जिसे कवित्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, आज से हो गई। तो कवित्त जो है बच्चों एक्चुअली रैप म्यूज़िक है, और उसमें क्या है, हम कविता कह रहे हैं और उसके साथ साथ हमने जोड़ दिया हमारे नृत्य के बोल। तो ये बन गया कवित्त प्लस नृत्य के बोल, इसीलिए इसे बोला जाता है कवित्त। कविता प्लस नृत्य के बोल मतलब कवित्त। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 2000 साल पहले की बात है, तो उस समय जो कवित्त लिखे जाते थे वो या तो कृष्ण पर या कृष्ण और राधा की छेड़छाड़ पर या उनके इटर्नल लव पर या फिर शिव पर होते थे, पार्वती पर होते थे, दुर्गा पर होते थे, गणपति पर होते थे, और कई मतलब ये हनुमान जी पर भी कवित्त, ये कवित्त और परण, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक कृष्ण जी का कवित्त सिखाने वाली हूँ। और जब हम कृष्ण की छवि, जब कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं तो कृष्ण की छवि में हमें क्या दृश्य दिखाई देता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उनके सर के ऊपर उन्होंने क्या पहना होता है? एक मुकुट पहना होता है, करेक्ट, छोटा सा मुकुट। हम छोटे कृष्ण इमेजिन कर रहे हैं, छोटे वाले कृष्ण जी को, ठीक है, मतलब टीनेजर कृष्ण जी को। और राधा जी के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती है, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स हैं ना, वैसे ही राधा जी उनकी बहुत पक्की फ्रेंड थी। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि कृष्ण जो हमारे हैं अभी, जिनका कवित्त हम अभी करने वाले हैं, उनकी तकरीबन उम्र 16-17 साल की है, आप ही की उम्र के हैं। और राधा जो हैं उनको देखकर बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कृष्ण के पास क्या क्या होता है? उनके सर के ऊपर होता है मुकुट। सब लोग मुकुट बनाकर दिखाएंगे मुझे। मैंने कैसे किया? हाथ इस तरह से किया और मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करके इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मुकुट बनाया और हल्का मेरा मुकुट टेढ़ा है, सीधा नहीं है, हल्का सा टेढ़ा है राइट की तरफ, ठीक है। तो कृष्ण ने पहना है शीश पर मुकुट। शीश का मतलब क्या होता है? शीश का मतलब सर पर, ओके। तो शीश मुकुट, शीश के ऊपर मुकुट है
और बंसी मुख बाजे। तो बंसी कैसे बनाई, दोनों हाथ इसे इसी तरह अराल हस्त में रखा और आपका जो दायां हाथ है आपने अपनी तरफ घुमाया। बांसुरी इस तरफ भी बनती है, बांसुरी इस तरफ भी बनती है, हम आपको लेफ्ट में बता रहे हैं बांसुरी। तो शीश मुकुट, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे। बंसी वो अपने मुख से बजा रहे हैं, समझ में आया। तो शीश पर है मुकुट, सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे। ठीक है, बंसी बनाते टाइम एल्बो नीचे नहीं ऊपर रहेंगे। ठीक है, बंसी मुख बाजे। और जो बांसुरी है वो ऐसे छोटी नहीं बनाएंगे, थोड़ी बड़ी बनाएंगे। सबको समझ में आ रही है, बंसी ऐसे बनाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, एल्बो ऊपर। ठीक है, तो बंसी मुख बाजे। फिर करेंगे चपल नैन। चपल नैन का मतलब क्या है, उनके जो नैन है वो चंचल नैन है, शरारती थे ना, इसीलिए चपल नैन। और सुंदर शरारती नैन। ठीक है, जैसे आप लोग शरारती हैं थोड़े थोड़े तो आपकी आंखों में कई बार शरारत दिख जाती है ना कि कुछ ना कुछ करने वाले हैं, वैसे ही नटखट कृष्ण थे। सो चपल नैन किधर ऐसे कैसे किया मैंने, इस तरह से अपने फिंगर्स रखे हैं। तो चपल नैन और कुंडल झलके। तो कुंडल मतलब इयररिंग्स। तो अपने चपल नैन उनके हैं और उनके जो कुंडल हैं, जो उनके इयररिंग्स हैं वो छलक रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना इधर उधर हिल रहे हैं अपने उनके इयररिंग्स। ओके, सो डैंगलिंग। ओके, इफ यू टू से इट प्रिसाइजली। सो चिल्ड्रन, तो हमने क्या किया, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छलके। आया, कुंडल छलके, कान में उनके इयररिंग्स हिल रहे हैं। ओके, तो सिर्फ इतना पाठ हम करते हैं। और इसमें मेरा पैर कैसे जा रहा है, मैं आपको पैर अपना बताती हूँ। ऑलराइट, तो हम पैर कैसे कर रहे हैं बच्चों, हम जा रहे हैं शीश मुकुट। तो मेरा पैर दूसरा कहाँ है, मेरा पैर पीछे जा रहा है। ओके, तो किस तरह से गया, राइट और लेफ्ट पीछे। ठीक है, और फिर लेफ्ट एंड राइट। आया समझ में। तो किस तरह जा रहा है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो जब मैं ये बोलती जाऊंगी मेरे पैर चलते जाएंगे और हाथ के मूवमेंट्स है वो साथ में चलते जाएंगे। तो किस तरह से आया ये चलेगा, ये शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छलके। आया समझ में। दोबारा से 1 2 3 स्टार्ट। शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छलके। आया समझ में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट हम लोग करेंगे पैरों के साथ। एक बार मूवमेंट्स दोबारा रिवाइज करते हैं। शीश मुकुट में दोनों हाथ इस तरह से और वो जुड़े हुए हैं। तो शीश मुकुट बंसी मुख बाजे। ठीक है, चपल नैन राइट हाथ से और दूसरा हाथ कमर के ऊपर। ठीक है बच्चों, कमर पे जब भी आप हाथ रखेंगे ना तो कमर पे हाथ कभी इधर नहीं रखेंगे, थोड़ा हाथ नीचे रखते हैं ताकि वो ग्रेसफुल लगे। ठीक है, इधर रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ठीक है, सो चपल नैन किया और कुंडल छलके। आ रहा है समझ में। और जब उनके कुंडल छलक रहे हैं तो हल्का सा हम अपने गर्दन का प्रयोग करेंगे। गर्दन जो कथक में है बच्चों, इसको गर्दन का डोरा बोला जाता है। गर्दन बहुत इलेबोरेटली नहीं चलाई जाती भरतनाट्यम की तरह से। भरतनाट्यम नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, उसमें गर्दन का बहुत इलेबोरेट प्रयोग है। लेकिन कथक में
जो गर्दन का प्रयोग है वो बहुत सटल है, बहुत हल्का प्रयोग होता है और इसे गर्दन का डोरा बोला जाता है। तो जब आप कुंडल छल के करेंगे तो बहुत ज़ोर की गर्दन नहीं हिलानी है, साइड में हल्की हल्की हिलानी है, इस तरह से कुंडल छल के हल्की सी गर्दन जाएगी। ठीक है, चलिए मैम के साथ करते हैं। ओके, 1 2 3 पैर के साथ, ठीक है, पैर और हाथ के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। तो शीश मुकुट बन सी मुख बाजे चप्पल नैन कुंडल छल के। आया समझ में? चलो एक बार पूरा करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गो। शीश मुकुट बन सी मुख बाजे चप्पल नैन कुंडल छल के। मोर मुकुट पीतांबर सोहे मंद मंद माधुरी मुस्के। तत थई तत थई तथई तथई तत थई तत थई तथई तथई तत थई तत थई तथई तथई। तो इस तरह से एक बार और मैं इसको करती हूँ बच्चों। बहुत इसको मैंने सिंपल बनाया है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ और जितना आप कर पाए मेरे साथ पक्का कीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। गो। शीश मुकुट बन सी मुख बाजे चप्पल नैन कुंडल छल के। मोर मुकुट पीतांबर सोहे मंद मंद माधुरी मुस्के। तत थई तत थई तथई तथई तत थई तत थई तथई तथई तत थई तत थई तथई तथई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कवित। मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से आया बच्चों, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ये फिर से अपने रूट्स टू रूट्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.rootstorooots.com पर, या यूट्यूब चैनल पर, जो रूट्स टू रूट्स हमारा है यूट्यूब चैनल से इस पर्टिकुलर क्लास को देख सकते हैं। हमारे आपके ऐप स्टोर या गूगल प्ले से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी फीडबैक है वो हमें दे सकते हैं school@rootstorooots.com पर। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं भूमि प्रणाम से। दोबारा से भूमि प्रणाम लेंगे सारे बच्चे, और इस तरह से हमने अपना भूमि प्रणाम कंप्लीट किया। ऑलराइट, नमस्कार सभी को, बाय बाय।